और मेरे फ्यूचर मैनेजर्स, क्या हाल है। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं सॉइल इंस्टीट्यूट की। तो सॉइल इंस्टीट्यूट का क्या है रियलिटी, चलिए पर्दाफाश करते हैं आज। तो सबसे पहले हम आ चुके गूगल बाबा के पास, और गूगल बाबा के पास हमने सर्च कर लिया सॉइल एमबीए। ओके, तो यहाँ पे आ गया सॉइल की इंस्टीट्यूट। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा। इस वीडियो में सबसे पहले एक प्रोग्राम जो है सॉइल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, वो प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम्स है आपके पास, इनको मैं बेसिक सिंप्लीफाई करूंगा कि क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट, सेकेंड चीज है ये जो पीजीडीएम है, जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके ब्रोचर में मैं जाके जो प्लेसमेंट है उसका एनालिसिस करूंगा। जो जो उनका इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन और एक मेरा एक्सेल का टूल है, तो वो दोनों मिक्स करके मैं देखूंगा कि भाई एक्चुअली मेरा इस कॉलेज से कितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। एंड एंड में जो इस कॉलेज से पास आउट हुए हैं उन स्टूडेंट की भी हम आज देखेंगे गूगल में जाके कि कितना उसका सैलरी है, और हम वो भी देखेंगे कि मैंने जो बताया सैलरी क्या उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता है। ओके, सो 2025, 2026, 2027 तीनों ईयर के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये एनालिसिस सही रहेगा। और कभी कभी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस इज माई प्रेडिक्शन, राइट। सो प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन ही होता है। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं। तो सबसे पहले सॉइल इंस्टीट्यूट क्या है, एक एमबीए कॉलेज है कि इसका प्रोग्राम देखो क्या क्या है। सबसे पहले पीजीपीएम प्रोग्राम, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। देखो ये एमबीए के इक्विवेलेंट होता है प्रोग्राम, ठीक है। ऐसा नहीं कि एमबीए अलग है पीजीपीएम अलग है। एमबीए करोगे तो आपको पीएचडी करने का मौका मिलेगा, ये सब प्रोग्राम करोगे तो पीएचडी करने का मौका नहीं मिलेगा, बट कॉर्पोरेट में जॉब तो मिल ही जाएगा और पैकेज भी ठीक ठाक ही होगा। ओके, ये सिंपली प्रोग्राम में मैं क्लिक करूंगा। देखो 1 साल के लिए है प्रोग्राम, तो जो एक्सपीरियंस बनना है, जो 2 साल वेस्ट नहीं करना चाहता आपका जिंदगी में, फटाफट ग्रोथ चाहता है, उनके लिए प्रोग्राम है। 1 साल के लिए अंदर सब कुछ सीख लो, एमबीए इक्विवेलेंट है, और 2 साल एक्सपीरियंस आपको चाहिए तभी आप कर पाओगे। ओके, तो मेन आते हैं थर्ड चीज में, जो है इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम। फ्लैगशिप यानी जो प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। पीजीडीएम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, एमबीए इक्विवेलेंट है, सिंपल सी वही बात है। पीएचडी कर नहीं पाओगे इसके करने के बाद, बट कॉर्पोरेट में अच्छा पैकेज में जॉब मिल सकता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद। ओके, ये डिग्री का वैल्यू रहेगा। दिस इज काइंड ऑफ ए डिप्लोमा डिग्री। आई वुड नॉट से कि दिस इज डिग्री, दिस इज काइंड ऑफ ए सर्टिफिकेशन आप कह सकते हो। सो व्हाट एवर। तो देखो लर्न मोड में मैं क्लिक करूंगा, तो लर्न मोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा चीजें आपको दिखेगा। ये सब चीजें देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा माइंड वॉश आपका हो जाएगा पहले ही। तो सिंपल सी मैं बताता हूँ आपको, कभी भी इतना डिटेल्स में मत जाना। ऊपर ऊपर देखो क्या लिखा है, पीजीपीएम प्रोग्राम है बिजनेस डिजाइन एंड इनोवेशन के लिए। तो यहाँ पे 2 चीजें, अप्लाई अगर करना है तो अप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू, एंड अगर थोड़ा नीचे जाओगे तो इसका जो ब्रोचर है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर क्या रहता है, देखो मैं आगे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे फेक चीज हमेशा दिया करो, ठीक है। सबमिट कर देना, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, तो ये पीडीएफ ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ। तो लेट्स सी इसका जो 2 ईयर फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो क्या है, नहीं है, सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना है, नहीं है, तो हम देखते हैं। चलो मजा आएगा। तो सबसे पहले देखो एआईसीटी से अप्रूव्ड है, तो पहली बात है एआईसीटी से अप्रूव्ड मतलब थोड़ा टेक्निकल चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा। एआईसीटी से अप्रूव्ड, तो अप्रूव्ड के नाम पे, रिकॉग्नाइजेशन के नाम पे, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा नीचे जाते हैं, प्लेसमेंट पे चले क्या डायरेक्ट, वही तो मेन गोल है ना। चलो प्लेसमेंट पे ही चलते, फिर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। देखो ये सब चीजें ना आपका दिमाग को थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, माइंड वॉश करने के लिए रखा गया है, ठीक है। कि मतलब अच्छा चीज दिखाऊंगा, आपका माइंड वॉश हो जाएगा और आप ट्रैप पे फंस जाओगे, और यहाँ से गेम स्टार्ट होता है उनका, ठीक है। पैसा एक बार आ गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब भी कॉलेज को पैसा दोगे तो थोड़ा सोच समझ के देना, ठीक है। तो ये देखो कुछ इलेक्टिव्स है आपका। हाँ, हर पीजीपीएम पीजीडीएम का सेम कोर्स रहता है, एमबीए का भी सेम ही रहता है। तो वो लेके कोई भी जज मत करना, ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज खराब है, ठीक है। अगर जज करना ही है तो भाई कितना पैसा दे रहे हो और कितना पैसा आपके पास आएगा 2 साल बाद, उसी में जज करो, ठीक है। तो चलते हैं प्लेसमेंट के पास। यार इतना नीचे क्यों प्लेसमेंट, यार प्लेसमेंट तो सबसे पहले देना चाहिए था ना। हाँ, यहाँ पे देखो एक काइंड ऑफ क्लास की प्रोफाइल स्टार्ट दिखाया गया है। हाँ, तो क्या है, तो देखो भाई वुमेन काउंट कम है, फ्रेशर्स ज्यादा है यहाँ पे। स्टेट्स रिप्रेजेंट 25 स्टेट से लोग जा रहे हैं इसमें करने पीजीडीएम, ठीक है। तो 76 है जो नो वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस रहता है वो भाई आईएम आईआईटी में ही जाता है, ये सब छोटा मोटा कॉलेज में जाता ही नहीं है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि कैट में अच्छा स्कोर नहीं आया तो लास्ट ऑप्शन था ही कुछ,
तो ये आगे हम लोग का वो पेज जो डिसाइड करेगा कि इस कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यही पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी चीजें तो आपका माइंड वॉश वगैरह करने के लिए है, अल्टीमेटली भाई पैसा से ही मापना चाहिए हर चीज, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फाइनल प्लेसमेंट कुछ हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट चलो 19.3 मिला है, 10.3 एवरेज गया है, मीडियन कुछ गया है, 49 कंपनी पार्टिसिपेट किया था, ओके। और यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स दे दिया है। तो ये डिटेल्स हम मेरा एक्सेल टूल है उसमें डाल के देखेंगे। और उससे पहले अभी थोड़ा सा ना ये एनालिसिस कर लेते हैं कि जो रोल्स एंड कंपनी हमें मिला है क्या वो सही कंपनी है, आपके फ्यूचर उसमें बन सकता है कि नहीं। चलो सबसे पहले रोल के लिए हम देखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजर जो है रोल, ये सही रोल है। फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। ये 3 मेनली कोर फाइनेंस में जो जाना चाहता है, फाइनेंस को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 3 जो प्रोफाइल है वो बेस्ट प्रोफाइल है। और मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग टेली ट्रेनी, ओके, देन ऑपरेशन मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ओके, एंड एसोसिएट कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट फाइनेंस से भी जा सकता है, एचआर से भी जा सकता है, मार्केटिंग से जा सकता है। तो कंसल्टिंग फर्म इसीलिए देखा होगा आपने कि ज्यादा से ज्यादा हायर करते हैं, मतलब 10-15 लेता है। तो रोल्स ऑफर्ड में अगर मैं कहूँ सिंपल वर्ड पे तो विच इज गुड, बट इसमें एक मुझे डाउट है कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है इसमें कितना लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी एक स्टूडेंट का हुआ है और यहाँ पे डाल दे इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट रोल ऑफर्ड हुआ है, ये काइंड ऑफ स्कैम है। तो ये उन लोगों को देना चाहिए था बैकएंड में कि 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, ये देता तो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है ये प्रोसेस, ओके, और आपके लिए भी सही रहता। देन कुछ कंपनीज आए हैं, देखो मैं फाइनेंस से हूँ तो पहले फाइनेंस से स्टार्ट करूंगा, राइट। एक्सिस बैंक मान के चलो सेल्स का प्रोफाइल लेके आता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ओके। HDFC बैंक सेल्स का क्रेडिट कार्ड बेचना पड़ेगा, दिस इज रियलिटी। डिप्यूटी मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग आता है। विप्रो फाइनेंस, ये हो सकता है बिजनेस एनालिस्ट को लेके आए, ठीक है, या फाइनेंशियल एनालिस्ट को लेके आए, अच्छा प्रोफाइल है। जेनपैक्ट कंसल्टेंट है, हो सकता है बीए को लेके आए, ठीक है, बीए प्रोफाइल के लिए। आईसीआईसीआई बैंक सेल्स में, देखो बैंक में एक प्रॉब्लम है, बैंक पे ना इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बहुत कम मिलता है प्रोफाइल, खास करके ये टाइप 2 कॉलेजेस में तो उतना ज्यादा ही नहीं, तो जाता है तो भाई बेचने के लिए, सेल्स प्रोफाइल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। बट क्या करे भाई, कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो हमें जो मिलता है हम अप्लाई कर देते हैं, बैठ जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि हो नहीं पा रहा हमसे और छोड़ देते हैं। यही तो चल रहा है, ट्रैप इसी को ही कहते हैं जो हो रहा है रियलिटी में, ठीक है। अब चलते हैं मेन मेरा एक्सपर्टीज पे जो है मेरा प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैंने अपना टूल ओपन कर लिया, जो यहाँ पे मेरा टूल्स है। देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, इनपुट में ये सब चीजें डालोगे और यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये सब चीजें डालोगे स्टेप 2 में। एज ए आउटपुट आपको क्या मिलेगा कि भाई आपका मंथली सैलरी कितना होना चाहिए, अगर लोन नहीं है तो, अगर लोन ले रहे हो इस कॉलेज के एडमिशन के लिए तो क्या सैलरी होना चाहिए, ओके। एंड थर्ड, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है, उसका डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कि ये कॉलेज सही है आपके लिए कि नहीं है। सबसे पहले हाईएस्ट पैकेज क्या आया है हम वो इनपुट करेंगे। हाईएस्ट पैकेज मेरा आया है 19.3, राइट। सेकेंड चीज है एवरेज पैकेज कितना है, देखो 10.3 यहाँ पे दिख रहा है ना एवरेज पैकेज यहाँ पे, ओके। थर्ड क्या है कि सर मीडियम पैकेज कितना मिला है, मीडियम देखो यहाँ पे मिला है ना 10 लाख, तो 10 लाख हम यहाँ पे डाल देंगे। देन पूछा कि सर टॉप 20 से 30% स्टूडेंट का कितना प्लेसमेंट गया है। देखो यहाँ पे ना अगर आप नीचे पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी 20 से लेके 30% का दिया नहीं है, तो हमें एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि कितना हो सकता है। तो यहाँ पे 2 चीज दिखा है कि भाई टॉप 10% लोगों को मिला है कितना, 16 लाख का पैकेज, ठीक है। मतलब अगर 100 स्टूडेंट है तो टॉप जो 10 स्टूडेंट है जिसको हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला है उनका अगर मैं एवरेज निकालूं तो 16 लाख। अगर टॉप 50 स्टूडेंट है तो उनका अगर मैं निकालू एवरेज तो 11 लाख हो गया, ठीक है। तो अगर मैं 20% से लेकर 30% मानू तो 16 लाख से नीचे ही जाएगा। ऑब्वियसली बात आप देख सकते हो कि जितना स्टूडेंट काउंट बढ़ रहा है पैकेज कम हो रहा है, एवरेज का गेम तो यही है। तो यहाँ पे 16 है, 10% लोगों के लिए टॉप, तो मैं मान के चलता हूँ चलो 13.5, ये हो गया मेरा 20 से लेकर 30% स्टूडेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा कि टॉप 40 से लेके 50% कितना होगा। 50% जब 11.8 है तो मैं मान के चलता हूँ 40% कितना होगा, 12.2 या 12 ही मान लो आप, 12। इससे तो थोड़ा ज्यादा ही होगा क्योंकि ये 50 का है, 40 का होगा तो थोड़ा ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस रिजल्ट पे देखना, ठीक है। थर्ड चीज है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। देखो यहाँ पे ना मैंने कहीं पे देखा नहीं कि ये स्टूडेंट के लिए मतलब लिखा है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर दिया और इसने बता दिया है को पायलट ने
कहीं से उठाया है, ये कहाँ से उठाया है, कुछ कहीं से भी ये उठाया है इस चीज को। तो बैच साइज ऑफ सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2 साल के लिए भाई 250 स्टूडेंट है, तो 250 स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट, सॉरी। तो हमने यहाँ पे 250 स्टूडेंट लिख दिया। देन प्रोग्राम की फीस क्या है, तो फीस तो यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, तो ये है फीस, राइट। तो फीस कितना बोल रहे हैं यार, टोटल अगर मैं बोलूँ तो 14,80,000, राइट। तो 14,80,000, इसमें से अगर आप देखोगे ध्यान से तो कहीं पे भी लिविंग कॉस्ट, मतलब वहां पे जाके आप जब पीजी पे रहोगे, हॉस्टल पे रहोगे, तो उसका कॉस्ट दिया नहीं है। तो वो 2 साल के लिए 2 लाख मान लो आप नॉर्मली, तो टोटल आपका खर्चा कितना आएगा, 14 लाख और 16 लाख, तो 16,80,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। नॉर्मली मैं मानता हूँ कि इस कॉलेज के लिए, सॉइल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए, अगर आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक तो आपको 16 लाख तो देगा नहीं, क्योंकि ये कॉलेज उतना फेमस नहीं है। IIT IIM तो है नहीं कि जाओगे अब दे देगा, ठीक है। तो वो पहले आपके साथ निगोशिएट करके भाई 7 लाख 8 लाख हम दे सकते हैं। आप बोलोगे सर मैं अपना घर का जो मॉर्गेज है मेरा पेपर से प्रॉपर्टी का, वो आपको पास देता हूँ, एटलीस्ट मुझे 14 लाख का तो दे दीजिए, एटलीस्ट मुझे सरवाइव करना है 14 लाख का या 15 लाख का तो सर दे दीजिए। तो बैंक ने आपका फाइनल किया कि भाई आपका जो ये 14,80,000 रुपया है, ये मैं इसमें से 14 लाख दे दूंगा, 80,000 आप खुद से लगाना, और वहां पे लिविंग का जो कॉस्ट है वो आप खुद से लगाना, इतना मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, राइट। तब बोले सर ठीक है भाई, बहुत सर आप बहुत अपने मदद किया मेरा, थैंक यू। तो आपने यहाँ पे जाके 14 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट आने लगा है ऑलरेडी, ठीक है। लास्ट में हम रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है। अब देखो करंट इंटरेस्ट रेट क्या है, देखो IIT IIM होता तो 8.5-9% में खत्म हो जाता इंटरेस्ट रेट, बट आपका तो भाई सॉइल है तो 10% में मान के नॉर्मली चलो, ठीक है, कि 10% इंटरेस्ट लगेगा। और लोन कितने साल के लिए लोगे, आप बोलोगे सर मैं 8 साल में कंप्लीट कर दूंगा मेरा लोन, बट एक्चुअली में आप 3 से 5 साल के अंदर ही कर दोगे, क्योंकि सैलरी भी तो बढ़ेगा मतलब हर साल, ओके, तो ये भी तो मैटर करता है। तो आपने बोला कि 8 साल के अंदर सर मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया मेरा चीजें, तो रिजल्ट क्या आया, सीधी बात सॉइल पे चलते हैं आप। तो सॉइल अगर 2 साल का प्रोग्राम करोगे, और ये जो स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, तो अगर आपके पास लोन अगर आप नहीं लोगे सपोज, तो आपका इन हैंड कितना सैलरी आएगा, सैलरी आपका जो आएगा मंथली वो 59.487 आएगा, मतलब 59,000 के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम सॉइल इंस्टीट्यूट, राइट। मतलब इसका अगर मैं रेंज में बताऊं तो 55 से लेके 60,000 के बीच में आप अपना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो सॉइल से, जो इनका दिया है चीजें, ठीक है। सेकेंड, अगर आप लोन लेते हो, कितना लोन लेते हो, 14 लाख का, तो आपका कितना सैलरी बनेगा भाई, लोन देने के बाद आपका सैलरी बनेगा 38,000। इसका एक रेंज मान लो 35 से लेके 40,000 के बीच में लोन देने के बाद आपके इन हैंड पे इतना बचेगा। अब इसके बाद भी आपका खर्चा है, वहां पे जहाँ पे रहोगे उसका रेंट का खर्चा है, ठीक है, और भी कुछ खाने वाने का खर्चा भी है, ठीक है। तो दिस इज द रियलिटी, ठीक है। चाहे यहाँ पे जितना भी लिख दे 19 लाख है हाईएस्ट, मेरा एवरेज 10 लाख है, वो ये सब जो भी लिख दे, रियलिटी यही है कि भाई 38,000 मतलब 35 से लेके 40 तक ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, इस कॉलेज सबको मिलेगा। और अगर मैं CTC बात करूँ ईयरली की, तो अगर आप लोन नहीं लेते हो तो 9 लाख का CTC यू कैन एक्सपेक्ट। आप मत करना कि भाई सर 9 लाख डिवाइडेड बाई 12 अब 75,000 आएगा, सर फिर 75,000 होना चाहिए मेरा मंथली, लेकिन आपने लिखा है कि 59,000। भाई जो CTC है वो हमेशा आपको मिलता नहीं है, ठीक है। तो CTC में से भी बहुत सारी चीजें कटता है, आपका PF कटेगा, मेडिकल इंश्योरेंस कटेगा, कैब चार्जेस कटेगा, कंपनी खाना देगा तो उसका भी चार्जेस कटेगा, ठीक है। फिर PF वगैरह जो भी है, टैक्स वगैरह है, वो बहुत सारी चीजें कटता है, ठीक है। तो 6 लाख का पैकेज देखो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप लोन लेते हो सॉइल से। तो लोन वोन हटा के, मतलब लोन पे करने में हर महीना का लोन में पैसा जा रहा है, उसके बाद आपका CTC 6 लाख का बन सकता है, ठीक है। इवन जेन्युइनली एक्सपेक्ट 6 लाख के आसपास। अब हम एक एग्जाम्पल पे देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना कहानी अधूरा रहता है हमेशा। तो एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो एक स्टूडेंट है जिसने सॉइल से किया था 2022 से लेके 2024 में ये किया था PGDM। तो उनका प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ था देखना, 2024 या 23 के आसपास यहाँ पे हुआ था। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट प्रोफाइल में, प्रोफाइल अच्छा है, 100% ही अच्छा प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल में पैसा ही पैसा मिलेगा, स्टार्टिंग में नहीं बट इन फ्यूचर में 4 साल 5 साल बाद मतलब पैसा छापोगे आप, इतना पैसा इस प्रोफाइल में। कहाँ पे मिला था, डील प्लेक्सस पे। अब हम देखेंगे डील प्लेक्सस की एक्चुअली गूगल बाबा क्या कहता है कि एवरेज सैलरी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट ये 6 लाख के आसपास है। तो मैंने कहा था भाई स्टार्टिंग उतना नहीं मिलेगा, धीरे धीरे ये बढ़ेगा, लेकिन ये फील्ड तगड़ा वाला फील्ड है, फाइनेंस का है बट तगड़ा वाला फील्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल, ये एक्सपीरियंस बंदा है, इसने कहाँ से एक्सपीरियंस किया था, सॉइल से ही किया था, बिजनेस डिजाइन पे 2020 से लेके 22 तक किया था।
तो अभी इसने कहाँ पे है, ये अभी वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे ज्वाइन किया था, देन डिप्यूटी मैनेजर में ये ट्रांसफर हो जाता है 7-8 महीना ट्रेनिंग होने के बाद। ठीक है, तो ये बैंक में भी आप देखना जो वहाँ पे लिखा था ना मैनेजमेंट ट्रेनिंग, वो भी डिप्यूटी मैनेजर 1-2 पे हो जाता है। ठीक है, प्रमोशन, पैसा तो थोड़ा बहुत बढ़ता ही होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वी कमर्शियल व्हीकल्स में कितना पैकेज है। तो ये सब चीजें आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना लिखा है, ग्लास डोर से उठाया 6 लाख से 8 लाख एक्सपेक्टेशन। तो भाई मेरा सीट कितना कहता था, मेरा सीट भी वही कहता है यार 6 से लेकर 9 लाख। 9 लाख अगर आप नॉर्मली मानोगे तो, अगर लोन नहीं है तो, अगर लोन दोगे तो 6 लाख। तो भाई मतलब यू कैन एक्सपेक्ट इतना ही, इससे ज्यादा यू कांट एक्सपेक्ट, क्योंकि लोन वगैरह है। जाना चाहिए अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन नहीं है, कैट के लिए आपका अच्छा स्कोर नहीं है, 70-80% है और यही बेस्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो आप इसमें चले जाओ। और अगर इससे बेटर आपको कुछ कॉलेज मिल रहा है जो पैसा भी कम है और प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो उसी में जाओ। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल टूल जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ताकि स्टूडेंट का जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हेल्प हो सके। और जो चीज हम ट्रैप बोलते हैं ना कि एमबीए ट्रैप, अभी आप जाओगे वहां पे जाके आपको सेल्स करना पड़ेगा। फाइनेंस टीम से हो, आप फाइनेंस सीख के आए हो, जाके सेल्स कर रहे हो, 3-4 महीने बाद आपको निकाल रहा है, वहां पे जाके बोल रहे हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स को जाके बेचो वरना मैं पेमेंट नहीं दूंगा, सैलरी नहीं दूंगा। इसी को स्कैम कहते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली हुआ है मेरे बहुत दोस्तों के साथ। उसने जॉब छोड़ दी, द रीजन कि कंपनी उसे प्रेशर करे कि जाओ सेल्स करो तभी मिलेगा पैसा, जो सीडीसी में लिखा है वो नहीं मिलेगा, और वो केस भी नहीं कर सकता क्योंकि कॉलेज से भी डिग्री भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल एजुकेशन एक स्कैम तो चल ही रहा है। ठीक है, बट द मेन पॉइंट, ये स्कैम को मैं तो नहीं रोक सकता, सिंपल सी बात है, ना आप रोक सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप अपना अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, नॉलेज बढ़ा सकते हो, और डिसीजन मेकिंग आपका जो है उसमें आप बेटर अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी कॉलेज में मुझे जाना चाहिए। पहले से एक्सपेक्टेशन सिंपल रखो। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि भाई आपको 15 लाख का पैकेज मिले, 16 लाख का मिले, बट मेरे बोलने से मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। तो एक रियल एक्सपेक्टेशन करके कॉलेज में जाओ। अगर इससे ऊपर मिलता है तो खुशी की बात है, नाचो झूमो मचो, और इससे कम मिलता है तो थोड़ा हो सकता है आपने ही मेहनत कम किया है, ये भी हो सकता है। बट हाँ, दुखी होने की जरूरत नहीं है, जिंदगी अभी भी बहुत बाकी है। जितना ऊपर जाओगे 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 पैसा बढ़ते जाएगा, और अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में। इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ पैसा कमाना। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही ज्ञान, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।